अब हम सेकंड ग्रुप के तत्व डिस्कस करेंगे। इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये चीज़ अपने को ध्यान रखें। तो इसमें परमाणु क्रमांक अपने को पता है, परमाणु द्रव्यमान पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है। आईपी क्या होगी? आईपी मतलब कंटिन्यूसली कम होती जाएगी तीनों की। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और रेडियम है, रेडियम की ज़्यादा होती है तो ये अपने को पूछा नहीं जाता रेडियो एक्टिव तत्व। फिर आयनन एंथैल्पी भी कम होगी, जल योजन एंथैल्पी भी कंटिन्यूसली कम होती है, धात्विक त्रिज्या भी कम होती है। धातु त्रिज्या तो हमेशा बढ़ती रहती है, अपने को पता है, क्योंकि कक्षक जुड़ते रहते हैं जैसे, तो त्रिज्या बढ़ती जाएगी। फिर आता है मैंने इसमें तीन चीज़ें, गलनांक है, फिर कवतनांक है और फिर घनत्व है। ये तीनों ध्यान रखना। और मेल्टिंग पॉइंट, बेल्टिंग पॉइंट। घनत्व को अपना को पता है कि कैल्शियम, भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम में लपड़ा रहता है। फर्स्ट ए में सोडियम और उसमें रहता है, सोडियम और पोटेशियम में रहता है। इसमें कि सोडियम का ज़्यादा, पोटेशियम का कम, ऐसे ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी ये मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा कैल्शियम से। फिर घनत्व, मेल्टिंग पॉइंट और कवतनांक और गलनांक में ये चीज़ ध्यान रखना। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और मैग्नीशियम ये रहता है। और इसके बाद में इसमें बेरिलियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और मैग्नीशियम, ये ऑर्डर ध्यान रखना। इसमें बी जैसे बोल्डिंग पॉइंट में बी आता है ना, तो बी ऐसे ध्यान रखना। तो दो दो अगर ग्रुप पहचान लिया आपने तो अपने को पकड़ में आ जाएगा कौन सी क्या गड़बड़, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। बीपी में क्या ध्यान रखना? पहले बेरिलियम और बेरियम ये ध्यान रखना। मैग्नीशियम दोनों में पीछे आएगा। और मेल्टिंग पॉइंट में बेरिलियम और कैल्शियम ऐसे ध्यान रखना। स्ट्रोंशियम, बेरियम और मैग्नीशियम दोनों में पीछे रहता है। ये चीज़ है इसमें मेन चीज़ अपने को। बीपी, एमपी और फिर घनत्व या डी, ये तीन ध्यान रखना। बाकी ऑर्डर तो अपने को पता है कि कंटिन्यूसली भाई आईपी कम हो रही है, रेडियस बढ़ रही है। बाकी परमाणु क्रमांक ये तो पता ही है, गलनांक, धात्विक त्रिज्या, जल योजन, एंथैल्पी, बस यही चीज़ है। ये मेन हाइलाइट्स ये तीन है, ये ग्रुप ये ध्यान रखना।